कर्नाटक में किसानों ने प्याज का सही दाम न मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। ये किसान पैदल मार्च करते हुए मंडी पहुंचे और अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जमीन पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। किसानों के बढ़ते हंगामे के बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसानों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। इस बीच कुछ किसान आपस में ही भिड़ गए, जिन्हें पुलिस ने शांत करवाया। किसानों का यह हंगामा वहां काफी देर तक चलता रहा, जिसकी वजह से जैम लग गया। पुलिस को उन्हें शांत करवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और फिर जैम खुलवाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में यूपी बिजली विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर राज्य में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। ये कार्रवाई बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ की रकम में हेराफेरी के मामले में की गई और यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एपी मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव पर एक किताब भी लिखी। एपी मिश्रा के अलीगंज सेक्टर जे के इसी मकान से उनको हिरासत में लिया गया। एपी मिश्रा के परिवारीजनों का कहना है कि पुलिस उनके घर देर रात आई थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही यूपी की सियासत गरमा गई, क्योंकि बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ का पैसा एक निजी कंपनी में निवेश करने का फैसला 2014 में लिया गया था और इसी का हवाला देकर ऊर्जा मंत्री ने अखिलेश यादव की भूमिका पर सवाल उठा दिया। दीवान फाइनेंस में जो कर्मचारियों का जो पैसा जमा करने का ट्रस्ट ने जो फैसला लिया, उसकी जो आधारशिला है, पटकथा है, वो श्रीमान अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब लिखी गई थी। यही नहीं, इस मुद्दे पर राज्य सरकार की तरफ से लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें अखिलेश यादव और एपी मिश्रा के करीबी रिश्ते होने का दावा किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से कर्मचारियों का पैसा सुरक्षित होने का भी भरोसा दिया गया। बीजेपी ने इस मुद्दे पर एसपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को राज्य की बीजेपी सरकार की नीयत में ही खोट नजर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया और सरकार पर इस घोटाले पर 2 साल तक चुप रहने का आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कुछ ऐसे ही तेवर दिखाए और योगी सरकार को बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ध्यान देने की नसीहत दी। यूपी सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी की है। फिलहाल यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले की जांच यूपी पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा कर रही है और 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस घोटाले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें यूपीपीसीएल के पूर्व एमडी एपी मिश्रा के अलावा 2 और अधिकारी सुधांशु द्विवेदी और पीके गुप्ता शामिल हैं। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के पीएफ के पैसों को एक निजी कंपनी डीएचएफएल में निवेश किया गया। मौजूदा बीजेपी सरकार का आरोप है कि डीएचएफएल जैसी निजी कंपनी में निवेश का फैसला 2014 में अखिलेश सरकार ने लिया था और मार्च 2017 में जब योगी सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, तभी आनन फानन में एपी मिश्रा ने के कहने पर डीएचएफएल में निवेश की पहली किस्त भी जारी कर दी गई। सवाल उठा तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी सामने आए और उन्होंने यूपीपीसीएल में भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब देते हुए राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी सरकार के समय पर एक भी पैसा डीएचएफएल को नहीं दिया गया। अगर कोई दोषी है इसके लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद दोषी हैं। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की जमानत अर्जी पर लंदन की कोर्ट में आज सुनवाई होगी। लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी को 11 नवंबर तक के लिए जेल भेज दिया था। नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारियों ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था। आज यहाँ वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी के केस में जमानत की सुनवाई होगी और ये 5वां अवसर है जब इस प्रकार की सुनवाई हो रही है। पहले तो 3 दफ़ा इसी कोर्ट ने इसको नामंजूर कर दिया। पहले जब वो गिरफ्तार हुए मार्च में, उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी 5 लाख पाउंड से बढ़ाकर 1 मिलियन पाउंड रखी, उसे भी नहीं माना कोर्ट ने। उसको दुगनी करके 2 मिलियन पाउंड यानी कि लगभग 18 करोड़ रुपए रखा अपनी सिक्योरिटी, वो भी कोर्ट नहीं मानी। चौथी दफ़ा वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गया। तो ये 5वां अवसर है। हाई कोर्ट में देखा जाए तो एक उनकी ओर से मेडिकल रिपोर्ट दी गई जिसमें बताया गया कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो जेल में नहीं रह पाएंगे। उसको लेकर संभव है कि कुछ और परिवर्तन आया या कोई घटना हुई है जिसके कारण अब ये सुनवाई हो रही है। संभव ये भी है कि 2 मिलियन यानी कि 18 करोड़ से बढ़ा के सिक्योरिटी और ऊंची रख दी जाए। लेकिन अब जो है नीरव मोदी 6 महीने से ज़्यादा जेल काट चुके हैं, लेकिन ट्रायल में अभी भी 6 महीने बाकी हैं, तो काफ़ी समय है। वो ज़रूर चाहेंगे कि ये समय जेल में ना बीते, उनके लंदन के शानदार घर में बीते।
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में जवानों ने कमिश्नर अमूल्य पटनायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन में अमूल्य पटनायक से उनके इस्तीफे की भी मांग की गई और इसी प्रदर्शन में देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी को भी याद किया गया और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर उनकी तस्वीरें भी लहराई गई। ऐसा करके दिल्ली पुलिस के जवानों ने कमिश्नर अमूल्य पटनायक के खिलाफ नाराजगी जताई। यही नहीं, प्रदर्शन के दौरान लगातार किरण बेदी के नाम के नारे लगाए गए। हंगामा बढ़ने के बाद जब पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक प्रदर्शनकारियों को मनाने के लिए पहुंचे, तब भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े पुलिस वालों की वजह से उन्हें अपने भाषण के दौरान कई बार रुकना पड़ा। ये हमारे लिए एक प्रतीक्षा की भी घड़ी है। प्रतीक्षा इसलिए विरोध बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर वहां से वापस चले गए। हालांकि बाहर उनके खिलाफ हंगामा लगातार जारी रहा। पुलिस वालों में गुस्सा है कि 30 हजारी कोर्ट की घटना में पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। सिप्पी साहब को इस्तीफा देना चाहिए था। तो मतलब अमूल्य पटनायक जो है किरण बेदी के सामने फेल नजर आते हैं। ऐसे ही लग रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जो नाराजगी विभाग में काफी अरसे से थी, उसे 30 हजारी कोर्ट की घटना ने सबके सामने ला दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि उनकी इस्तीफे की मांग दिल्ली पुलिस की तरफ से ही